पूरा देश कहता है ठंड है, वो कह रहे नहीं तुम ठंड से डरते हो। तो पूरा देश कह रहा है लहर है, उनको लगता है लहर नहीं है। रामलला को टेंट में थोड़ी रखना था, जो लोग चाहते थे वो टेंट में रहें, वो इस तरह की बात पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो कहीं पर कोई विरोध नहीं कर रहा। और जब गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो गरीबों के लिए योजना बनाई। आज है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। तो लालू जी, नीतीश जी, कर्पूरी जी के साथ जब थे तो कौन से उनके साथ थे? उनको सबसे ज्यादा तंग यही लोग करते। हम इस मिशन में हैं कि अगली बार नीतीश कुमार जी के बाद जो भी मुख्यमंत्री की शपथ लेगा व्यक्ति, उसके छाती पर कमल का निशान होगा। कुछ मुसलमान जो हैं, कुछ मुसलमान नेता राम मंदिर का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप भी एक मुस्लिम चेहरा हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन मुस्लिम विरोध कर रहा है बताइए? असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कहते हैं कि बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी ही रहेगी। अभी जो है बाबर जो है ट्विटर पर कि बाबरी जिंदा है। देखिए, बाबर जो है, बाबर जो करे वो मुसलमान ने किया। जी। बाबर मुगल था, बाबर अफगानिस्तान से आया था। मीर बाकी ने वहाँ पर वो बाबरी मस्जिद बनाई जी। और जब बनाई तो तोड़कर बनाई, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आ गया। जी। तो कोई बाहर से आकर कुछ करे उससे पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं जोड़ना चाहिए। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो कहीं पर कोई विरोध नहीं कर रहा। ये जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये तो रजाकारों की पार्टी है। इनका तो काम है भड़काना। असदुद्दीन ओवैसी तो भड़काऊ भाईजान है, उनका तो काम ही है हैदराबाद की गलियों के नेता को मीडिया ने स्टूडियो का नेता बना दिया है। ठीक है, वो चुनाव में तो उन्हें ही बीजेपी की भी टीम कहा जाता है सर। अब उनको कहा जाता है, उससे क्या? हमारा तो उनका रिश्ता समुंदर के दो पार्ट की तरह है, हमारा उनका कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। सर, आज मेरे साथ डिबेट में कांग्रेस के मेहमान बैठे थे, प्रवक्ता बैठे थे, तो उन्होंने इसी जो है राम मंदिर के मुद्दे पर एक उन्होंने टिप्पणी की कि उस टाइम पर औरंगजेब और आज के जो मोदी हैं वो समान हैं, क्योंकि उस टाइम भी टैक्सेस इतने लगा दिए गए थे और आज भी टैक्सेस औरंगजेब मुगल था, अफगानी था, हिंदुस्तानी नहीं था। मोदी जी को अफगानी कह रहे हैं क्या वो? या मोदी जी हिंदुस्तानी हैं या अफगानी हैं? नहीं, मोदी जी पर उन्होंने आरोप मोदी जी तो इसी मुल्क के हैं साहब, उनकी तुलना करना ही गलत है। वो बाबर या औरंगजेब जो आए थे यहाँ चैरिटी करने आए थे, कौन काम से आए थे? लूटने आए थे, मुल्क को आए थे। तो लूटपाट करके, कत्लो गारत करके, तैमूर लंग हो, नादिर शाह हो, औरंगजेब हो या बाबर हो, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया? झगड़ा करा के गए। अगर मान लीजिए बाबर ना आता तो क्या इस्लाम नहीं होता हिंदुस्तान में? बाबर की वजह से इस्लाम तो नहीं फैला। और अगर बाबर ना होता तो ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी ना होता। वो तो हुकूमत किया, नाच गाना किया और नाच गाना करके अय्याशी करके चले गए वो लोग। जी। इसी के साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर गा रही है, महंगाई के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती? बीजेपी तो हर काम कर रही है। 5 किलो अनाज बीजेपी दे रही है। कांग्रेस कहती है सिलेंडर के दाम बढ़ गए। 5 किलो अनाज दे रही है, उज्ज्वला स्कीम दे रही है, अकाउंट में पैसा डाल रही है, 5 लाख इलाज की गारंटी दे रही है। कि अगर 5 किलो अनाज मोदी जी नहीं देंगे तो क्या गरीब का पेट नहीं भरेगा? तो वो लोग गरीब को भूखा या फिर जो है गरीब का जो कीमत है वो 5 किलो अनाज देकर जो है मोदी जी उनको अरे पर व्यक्ति दे रहे हैं 5 किलो, किसी ने दिया नहीं। आज वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, आज कह रहे हैं अनाज क्यों दे रहे हैं? गरीबों का पेट भरा हुआ उनको देखा नहीं जा रहा। याद नहीं है कालाहांडी में भूख से लोग मर जाते थे? ये मोदी है जो किसी को भूख से मरने नहीं देते। ये तो हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा नेता भारत को मिला जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हुए इस मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं।